Hello everyone, welcome to my channel. I am Priyanka and in today's video we will be discussing a very important topic, that is Frederick Taylor's Principles of Scientific Management. ठीक है, तो ये जो फ्रेडरिक टेलर थे ना, इनको हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं, है ना। ये इस नाम से जाने जाते हैं। तो अगर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछा जाए तो आपको फ्रेडरिक टेलर याद रखना है। And his principles brought a revolution in the way work was managed in factories and organizations. इन्होंने जो भी काम होता था ना फैक्ट्रीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में, उसको एक कैसे मैनेजेबल तरीके से करना है वो इन्होंने बताया था। उनका मेन एम था कि फैक्ट्री वर्क को इफ़िशिएंट और प्रोडक्टिव दोनों बनाना। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो आओ हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। So main principles of Taylor's scientific management, Taylor gave 4 main principles. उनके main principles कितने थे? 4. So let's start with the first one, science not rule of thumb. Taylor said work should be done using scientific methods, not by trial and error or personal guesswork. It means each job should be studied, timed and standardized to find the best method of doing it. यहाँ पे टेलर बोलना चाहते हैं कि जैसे काम चल रहा है, लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो उस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, या गैस लगा करके इसको ऐसे कर लेते हैं तो वो वैसे काम चल रहा है, बट ही डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस थिंग। वो क्या बोल रहे हैं कि काम करने का अपना एक तरीका है, ठीक है, हर काम को कैसे किया जाना चाहिए वो चीज़ें पहले हमको एनालाइज करनी है कि इस काम को हम किस तरह से करेंगे तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा और इसमें टाइम भी कम लगेगा, है ना। तो उन्होंने पहले ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए कहा, देन उन्होंने स्टडी करके बेस्ट मेथड हमको डिसाइड करने के लिए बोला कि भाई आप स्टडी करो कि इस काम को कैसे हम लोग फास्ट से फास्ट कर सकते हैं, जिसमें टाइम कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगी और प्रोडक्टिविटी हमें मैक्सिमम मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ लेटिंग वर्कर्स लिफ्ट बॉक्सेस इन देयर ओन वे, स्टडी विच मेथड सेव्स टाइम एंड एनर्जी। मतलब अगर हम कहीं वर्कर्स को बॉक्स लिफ्टिंग का काम देते हैं तो वो अपने तरीके से कर रहा है, कोई अपने सबने अपना अपना तरीका अपनाया हुआ है, बट हमें वो चीज़ें इग्नोर करके हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि हम कोई एक ऐसी मेथड ढूंढें जो आपकी एनर्जी भी कम लगे, जिसमें टाइम भी कम लगे और आपका काम भी हो जाए, है ना। तो हमें एम्प्लॉयज़ को उस हिसाब से ट्रेनिंग देने चाहिए, ठीक है। वाई इट मैटर्स, क्यों ये साइंस नॉट अ रूल ऑफ थम मैटर करता है? क्योंकि ये एक यूनिफॉर्मिटी लाता है। बिल्कुल हर किसी को ये काम इसी तरह करना है, एक सेम मेथड सबको फॉलो करनी है जो इफ़िशिएंट मेथड है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मिटी बना देगी, सबको सेम ही चीज़ करनी, सबको सेम ही तरह से सेम ही मेथड को यूज़ करके उस काम को करना है। देन सेव्स टाइम्स एंड रिसोर्सेज, इससे टाइम भी बचेगा, आपकी रिसोर्सेज भी बचेगी डेफिनेटली, एंड इंक्रीजेज इफ़िशियंसी। Now next is harmony, not discord. There should be coordination and cooperation between management and workers, not conflict. Taylor believed both sides must work as a team to achieve goals. मतलब टेलर क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इन दोनों को आपस में मिलकर काम करना है, ठीक है। टीम वर्क होगा तभी हमें प्रोडक्टिविटी मिलेगी और तभी आप एक कंपनी को अच्छे से एक लेवल तक ग्रो कर सकते हो, है ना। एग्जाम्पल, मैनेजर्स इन्वॉल्विंग वर्कर्स इन डिसीजंस अबाउट वर्किंग आवर्स और बोनस स्ट्रक्चर्स। अगर हम लोग हमारे वर्कर्स को इन डिसीजंस में इन्वॉल्व करेंगे कि आपका काम कितने घंटे तक का होना चाहिए पर डे, है ना, या आपको बोनस किस हिसाब से मिलना चाहिए, तो अगर इन सब चीज़ों में हम लोग हमारे वर्कर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, है ना, मैनेजर्स इसमें उनको इन्वॉल्व कर उनका भी एक ओपिनियन लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि उनके बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, आपस में वो लोग हर सिचुएशन में कोऑपरेशन भी दिखाएंगे, ठीक है। वाई इट मैटर्स, देखो इट इम्प्रूव्स रिलेशनशिप्स। बिल्कुल जैसे मैंने समझाया कि भाई अगर आप उनके साथ मिलकर और उनके साथ में रहकर उनको इन्वॉल्व करके डिसीजंस ले रहे हो तो उससे आप दोनों के भी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे बनेंगे।
reduces strikes and conflicts, स्ट्राइक्स कम होंगी कंपनी में, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, boosts टीम परफॉर्मेंस, बिल्कुल आपस में हम सब लोग मिलकर एक टीम में परफॉर्म भी करेंगे, राइट। नाउ थर्ड प्रिंसिपल was cooperation not individualism. Taylor said employees should not work independently or selfishly. There must be a spirit of cooperation where workers and managers help each other achieve maximum output. मतलब यहाँ पे टेलर ने क्या कहा कि एम्प्लॉय को सिर्फ अपना फ़ायदा या अपना ही इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसको पूरी टीम के बारे में सोचना चाहिए, एक टीम स्पिरिट से काम करना चाहिए, है ना। मैनेजमेंट को भी ये नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ अपना ही फ़ायदा देख रही है, उसको वर्कर्स को भी साथ लेके चलना है, तो उसको वर्कर्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा, है ना। उसको अपने वर्कर्स का भी साथ देना है इन सब चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल्स, वर्कर्स सजेस्टिंग बेटर वेज टू डू अ टास्क, मैनेजमेंट एक्सेप्टिंग इट। बिल्कुल, अगर वर्कर्स बता रहे हैं कि इस काम को हमको ऐसे नहीं, अगर ऐसे करेंगे, इस तरह से करेंगे तो ये और अच्छे से होगा, ये बेटर वे है जो हम करते आ रहे हैं उससे, तो मैनेजमेंट को उस चीज़ को समझना चाहिए, सुनना चाहिए, एंड अगर सब चीज़ें सही लग रही है तो वो एक्सेप्ट भी करना चाहिए, ठीक है ना। वाई इट मैटर्स, बिकॉज इट एनकरेजेस सजेशंस। बिल्कुल, इससे क्या होगा कि अगर आपके बीच में एक टीम की भावना होगी कि भाई हम सब एक ही टीम में हैं और हमको सबको साथ में मिलकर काम करना है, तो उससे क्या होगा कि आपको भी नए नए सजेशंस देने का एक एनकरेजमेंट मिलेगा। आपका मन करेगा कि मैं कोई ना कोई सजेशंस अपनी टीम को दूं जिससे हमारा काम और अच्छा और जल्दी हो सके। इम्प्रूव्स मोटिवेशन भी मिलता है उनको एक, एंड प्रमोट्स यूनिटी, और इससे आपस में एक यूनिटी भी बनती है, right? And now the fourth principle is development of each and every person to their greatest efficiency. Taylor emphasized that employees should be selected scientifically and then trained properly to develop their full potential. मतलब टेलर कहते हैं कि हर एम्प्लॉय को साइंटिफिकली पहले तो सिलेक्ट करना चाहिए और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी दे सके, है ना। फॉर एग्जाम्पल, गिविंग मशीन ऑपरेटर्स टेक्निकल ट्रेनिंग टू इम्प्रूव स्पीड एंड रिड्यूस एरर। अगर कोई मशीन ऑपरेटर है तो आप उसको एक प्रॉपर टेक्निकल ट्रेनिंग दो जिससे उसकी टेक्निकल स्किल्स और इम्प्रूव हो, है ना। और उससे क्या होगा कि उसके काम की भी आपको एक स्पीड देखने मिलेगी और उससे गलतियाँ भी कम होगी, है ना। वो एरर्स भी कम करेगा। वाई इट मैटर्स, तो ये क्यों ज़रूरी है, इससे क्या होता है, अगर आप डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हो, है ना, सबके डेवलपमेंट के बारे में अगर सोच रहे हो, तो जो पर्सन आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम कर रहा है, उसको एक अपनी जॉब सेटिस्फेक्शन की भी फीलिंग आती है ना। और ऐसी चीज़ें अगर आप प्रोवाइड करते रहोगे अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को, तो उससे उनका जॉब सेटिस्फेक्शन कैसा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। रिड्यूसेस मिस्टेक्स, बिल्कुल, इससे उनकी मिस्टेक्स भी कम होती है ना। क्योंकि अगर आप उनको ट्रेन कर रहे हो, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, उनको प्रॉपर मेथड्स के बारे में पता लग रहा है, जानकारी दे रहे हो उनको, आप जो भी ट्रेंडिंग चीज़ें हैं उनके साथ आप अपडेटेड रख रहे हो, तो उससे उनकी जो फ्यूचर में मिस्टेक्स करने की जो एक प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है, राइट। बिल्ड स्किल बेस्ड टीम्स, और इससे यस आप एक स्किल बेस्ड टीम भी तैयार करते हो, क्योंकि अगर आप उनको स्किल ट्रेनिंग दे रहे हो तो डेफिनेटली उनकी स्किल्स इम्प्रूव होती जा रही हैं डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, तो इससे आप एक बहुत ही अच्छी स्किल बेस्ड टीम भी बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। सो ये मेन 4 हम लोगों ने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं जो फ्रेडरिक टेलर ने दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट में। So I hope this topic, like this all the 4 principles must be clear in your mind. And now in next video we will be covering Taylor's techniques to apply his principles. उन्होंने कुछ techniques भी use करी थी जिससे ये जो इनके 4 principles है ना, उनकी application possible हुई, है ना। तो वो कौन सी techniques थी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे अपनी next video में। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी next video में, तब तक के लिए all the very best for your examinations and take care.